अस्सलाम वालेकुम। आपके सेशन में मैं घरेलू बरक़ी सर्किट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, जो कि रेगुलर क्लास में मैं बता चुका हूँ। घरों में जो सर्किट जो रहता है वो इसके पिछले सबक जो बर्फ़ था उसमें भी हम सीख चुके हैं। तो घरों में जो सर्किट जो रहता है उसे हम आम तौर पर मैं दो तरह की सीरीज़ बताया था, एक सीरीज़ कनेक्शन और एक पैरेलल कनेक्शन। घरों की जो वायरिंग होती है वो पैरेलल कनेक्शन यानी मतवाज़ी होता है, क्योंकि हमें वहाँ पर वोल्टेज नहीं बदलना है बल्कि बरक़ी को बदलाव ज़रूरी होता है और हर आलात को उनके मुताबिक बरक़ी मिलती रहे। इसलिए घरों में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल कनेक्ट सिस्टम पे होती है, न कि सीरीज़ पर। घरों में जो वायरिंग आती है के भी डिपार्टमेंट से हमें लाइट खंभे के ज़रिए घर में के दो तार आते हैं, यानी मीटर बोर्ड पहुंचने से पहले लाइट खंभे से लाइट के जो खंभे रहते हैं वहाँ से हमें दो वायर आते हैं। वो दोनों के नाम हैं, एक का फेस होता है और एक का न्यूट्रल होता है। इसे फेस को लाइव तार भी कहते हैं, लाइव तार, और दूसरे को न्यूट्रल कहते हैं। लाइव तार जो रहता है, फेस तार रहता है, उसमें से बरक़ी गुजरती है, और दूसरा जो होता है वो न्यूट्रल तार होता है। लेकिन दोनों को तारों का होना जोड़ना ज़रूरी होता है ताकि एक आले में से बरक़ी गुजरती रहे। घरों की जो करंट आता है वो 220 वोल्ट का रहता है और हमें हमारे आलत के हिसाब से बरक़ी इस्तेमाल होते रहते हैं। जो घरों में जो आता है जो वायरिंग होती है उसके में एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको बताना चाहूँगा। लाइट खंभे से दो तार आते हैं, वो दो तार डायरेक्ट हमारे स्विच बोर्ड को नहीं आते, बल्कि लाइट खंभे से दो तार हमारे मीटर बोर्ड से पहले एक फ्यूज़ निज़ाम, जो कि मैं पिछले सेशन में बताया, फ्यूज़ से होने के बाद में क्या होता है, कहाँ पहुँचना है, वो मीटर को पहुँचना है। तो फ्यूज़ से पहले गुजारा जाता है उसे। फ्यूज़ एक ऐसा आला होता है जो हंगामी हालात में, यानी अगर कभी कभी बरक़ी की शिद्दत अगर ज़्यादा हो जाए तो हमारे घरेलू जितने भी हालात हैं उसे ख़राब कर सकती है। इसलिए वहाँ उनकी हिफाजत के लिए एक फ्यूज़ जो रहता है, फ्यूज़ से ज़रिए उसे गुजरना पड़ता है। फ्यूज़ क्या करता है, अगर ज़्यादा बरक़ी गुजर जाए तो वो पिघल कर बरक़ी सर्किट को कट कर देता है। तो हमारे हालत क्या रह सकते हैं, सेफ रह सकते हैं। तो पहला कनेक्शन कहाँ आता है, फ्यूज़ से। फ्यूज़ से होते हुए एक दो तार कहाँ पहुँचते हैं, मीटर बोर्ड को पहुँचते हैं। मीटर हुआ है जो हमारी रीडिंग बताता है कि हमारे घर में कितना हम बरक़ी को इस्तेमाल करें, वो बताता है। उसके मुताबिक हमें उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो फर्स्ट करो, ये जो ऊपर का तार है वो लाइव मतलब फेस तार है, और नीचे का जो तार है वो न्यूट्रल होता है। ये मीटर बोर्ड पहुँचे। मीटर बोर्ड से यही तार कहाँ पहुँचते हैं, हमारे घरों के स्विचों को पहुँचते हैं। घर के जो मीटर बोर्ड्स रहते हैं वो बोर्ड्स को पहुँचते हैं। बोर्ड्स में ये फेस तार को स्विच से जोड़ा जाता है। जो ऑन ऑफ का जो बटन रहता है वो बटन कौन से तार के लिए होता है, लाइव तार, फेस तार के लिए होता है, न्यूट्रल के लिए नहीं। फेस जो तार है वो आकर इसके जो हमारा स्विच है, स्विच के एक कनेक्शन से जुड़ते हैं। आमतौर पर इसे सीधे जानिब जोड़ा जाता है, यानी स्विच के राइट साइड जोड़ा जाता है, और माफ कीजिए यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, राइट साइड आके जोड़ता हूँ। और न्यूट्रल तार है वो लेफ्ट से जोड़ा जाता है। अगर इसमें से अगर हम सॉकेट डालेंगे तो क्या होगा, बरक़ी उस आले में से गुजरेगी। इस तरह से यहाँ पर सभी स्विच में राइट साइड हमें फेस लगाते हैं और लेफ्ट साइड न्यूट्रल लगाते हैं। फेस राइट साइड जाने से पहले उसे स्विच से गुजरना पड़ता है। अगर स्विच ऑन करेंगे तो ही वो वहाँ पर करंट सप्लाई कर सकता है। एक वहाँ एक तार रहता है, जो सॉकेट हम देखे हैं 5 होल्स रहते हैं इसे, एक दो होल नीचे, दो होल हैं ऊपर, एक सिंगल होल रहता है। वो सिंगल होल होता है अर्थिंग के लिए, इसे कहते हैं अर्थिंग तार, अर्थिंग वायर कहते हैं इसे। अर्थिंग वायर क्या काम करता है, कभी कभी क्या होता है कि फ्रिज जो धाती आलात रहते हैं उसमें से कभी कभी क्या हो सकता है कि बरक़ी उसमें लीक होकर हमें बिजली का झटका दे सकते हैं। तो उससे हमें बचने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके वोल्टेज कम करने के लिए, मतलब उस झटके से हमें बचने के लिए घरों में अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग क्या होता है, एक एक्स्ट्रा जो ग्रीन कलर का तार इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। ग्रीन कलर का तार यहाँ से ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर का जो है यहाँ से जुड़ते हुए हमारे घरों के अंदर, घरों के पिछले जाने कहाँ पर भी एक खड्डा डालने के बाद में अंदर एक धात होने के बाद में उसे अलग निज़ाम रहता है, वो अर्थिंग बोलते हैं उसे। अर्थिंग करने के बाद ये तार कहाँ जोड़ते हैं, हम घरों के उस अर्थिंग में जोड़ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, अगर फ्रिज में वो या धाती हालत में से अगर हो सकता है वो बर्फ़ी प्रेस
जो प्रेस मशीन होती है उसमें भी बर्क़ी गुजर सकते अगर हो गई तो हमें बिजली का झटका दे सकते हैं। उससे बचने के लिए अगर उस मौके पर अगर हम अर्थिंग हुए रहती है तो वो बर्क़ी इस तार के जरिए होते हुए ज़मीन में चली जाती है और हमें बिजली के झटके से बचाती है। तो इस तरह से वायरिंग घरों में आमतौर पर की जाती है। तो इस सेशन में हमने सीखा कि घरों में वायरिंग किस तरह से करते हैं, स्विच कैसे अप्लाई करते हैं, फ्यूज़ का क्या काम है और घरों का अर्थिंग किस तरह से काम करते हैं, हम इसके बारे में सीखा। शुक्रिया।